नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। बिहार में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच आप देखिए कि बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। राजनीतिक एंट्री को लेकर के उनके हलचल काफी ज्यादा तेज है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अक्सर राजनीति और लाइमलाइट से दूर खड़े नजर आते थे, लेकिन अब कैमरे के सामने खुलकर आने लगे हैं, बयान भी देने लगे हैं। इसी बीच अब निशांत अपने पिता के लिए वोट मांगते नजर आए पटना में, जहां मीडिया के सामने निशांत ने पिता के कामों को गिनवाया और जेडीयू के नेताओं को जन जन तक उनके काम को पहुंचाने को कहा। नीतीश की 2025 में दावेदारी को लेकर के भी बयान दिया और ये कह दिया कि एनडीए को घोषित करना चाहिए नीतीश कुमार का नाम, क्योंकि पिताजी ने काम किया है। बिहार में पिछली बार लोगों ने 43 सीट दी थी जेडीयू को, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि उन्होंने विकास रोका नहीं, काम करते गए। नीतीश कुमार ने खूब काम किया है बिहार में। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो हरे राम हरे कृष्णा और अध्यात्म पर बात करने वाले निशांत अब राजनीति की बात करने लगे हैं। सबको जवाब भी देने लगे हैं, खुल करके बातचीत करने लगे हैं। निशांत के पूरे बयान को अभी आपने सुना। अपने बयान में निशांत ने वो कहा जिसकी उम्मीद कल सब बिहार आए पीएम मोदी से लगाए बैठे थे। नीतीश के नाम पर मुहर लगाने की उम्मीद। कल भागलपुर में मन से पीएम मोदी ने, आपने देखा कि नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री तो कह दिया, लेकिन वो नहीं कहा जो नीतीश और जेडीयू जो है वो पीएम मोदी से सुनना चाह रहे थे, कि 2025 का चुनाव एनडीए जो है वो नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। भले ही बीजेपी इस बात को लगातार कह रही है, लेकिन पीएम के मुहर पर सबकी नजर थी, सबकी आस लगी थी, जो मोदी ने नहीं किया। अब निशांत का जवाब जो जिस तरीके से आया है, उनका ये कहना है कि एनडीए घोषित करे कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये एक तरह से पीएम मोदी के लिए इशारों ही इशारों में जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ निशांत के जल्द पॉलिटिकल डेब्यू का भी संकेत दे रहा है कि निशांत जो है वो अब जेडीयू की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। निशांत जल्द राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और पिता की विरासत को संभाल सकते हैं। इस बात की चर्चा सिर्फ नेताओं के बयान और पोस्टर से नहीं हो रहे, बल्कि निशांत के हाव भाव से भी हो रहे हैं। महीनों पहले अगर हम निशांत को देखें तो पटना के बाजार में दिखाई दिए थे। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि मोबाइल में हरे राम हरे कृष्णा सुनते हैं और इसी के लिए अब स्पीकर खरीदने के लिए आए हैं। और इस दौरान आपको याद होगा कि जब राजनीति को लेकर के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनकी इच्छा क्या है, तो इसको लेकर के उन्होंने साफ कहा कि अध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं, राजनीति नहीं, और सीधा कह करके निकलते गए। लेकिन वही इस बार का अगर हम बयान देखें निशांत का, तो इस बार जब नीतीश के बेटे निशांत से राजनीति में एंट्री और जेडीयू को ज्वाइन करने पर सवाल किया गया, तो हाव भाव, जवाब देने का तरीका, अंदाज सब बदला बदला नजर आया। इस बार निशांत ने अध्यात्म पर बात नहीं की, ना ही राजनीति में आने से मना किया, बस एक मुस्कुरा करके कन्नी काट के सवाल का जवाब देने से बचते निकल गए।
तो अब ये भी कहा जा रहा है कि होली के बाद वो समय हो सकता है जब निशांत की एंट्री हो सकती है। निशांत की अगवानी के लिए पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर आपने देखा कि बीते दिन पोस्टर लगाए गए थे और पोस्टर में लिखा गया था कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। निशांत की एंट्री की ओर इशारा कर रहे हैं ये पोस्टर्स। कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर फिलहाल ना ही तो नीतीश कुमार का कोई बयान सामने आया है, ना ही जेडीयू के बहुत बड़े किसी नेता ने जो नीतीश के बहुत करीबी है उन्होंने खुल करके ऐसा कुछ कहा हो। निशांत की बात तो आपने सुनी ही, किस तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस चलिए चलिए कह करके मुस्कुरा दिया, लेकिन पूरी तरीके से ना भी नहीं किया है कि ना हम राजनीति में कोई भी एंट्री हम नहीं ले रहे हैं। अब निशांत की ये जो मुस्कुराहट है और जिस तरीके से वो सवाल के जवाब से बचते नजर आए हैं, इस चीज़ ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में होली के बाद निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।